नमस्कार दोस्तों नवास्टो क्लिनिक चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं पुनः हाजिर हूं आपके समक्ष एक नया एपिसोड लेकर के, कुंडली में मंगल दोष एवं उपाय। मैं एपिसोड के बारे में चर्चा आरंभ करूं उससे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस नवास्टो क्लिनिक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर और लाइक भी करते रहें, ताकि उससे अन्य लोगों को इस जानकारी का लाभ मिल सके। मैं आरंभ करता हूं इस एपिसोड पर चर्चा। कुंडली में मंगल दोष क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने एक कुंडली ड्रा की हुई है। इसमें यहाँ पर मंगल लिखा हुआ है। जब कभी किसी की कुंडली में 1, 2, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल उपस्थित होता है तो ऐसे जातक की कुंडली को हम मांगलिक कहते हैं। और मांगलिक होना एक अलग बात है, मांगलिक दोष होना एक अलग बात है। दोनों परिस्थितियां भिन्न हैं। मांगलिक कुंडली होकर के भी मंगल दोष का प्रभाव नहीं होता है। वो हम तब जान सकते हैं जब हमें मालूम होना चाहिए कि कुंडली में जो योग बन रहे हैं वो योग, कौन सा योग उस मंगल दोष को निरस्त कर रहा है। तो ये हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ चर्चा करेंगे कुछ योग की जो कुंडली में बनते हैं और मंगल दोष को निरस्त करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 भाव हैं। ये 12 भाव हैं। ये भाव कभी चेंज नहीं होते। राशियों का नंबर कभी चेंज नहीं होता, उनका सीक्वेंस वही रहता है। कहीं पर भी राशि होगी उसका अपना नंबर होगा। तो इन 12 भाव में से 1, 2, 4, 7, 8 और 12 यहाँ पर मंगल अगर है और उसी भाव में कहीं पर भी राहु, शनि, सूर्य या कोई और पाप ग्रह इसी स्थानों में बैठा हुआ है 1, 2, 4, 7, 8, 12 में, तो ऐसी परिस्थिति में हम ये मानते हैं कि वो मंगल दोष निरस्त हो रहा है। और दूसरी परिस्थिति ये है कि प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है, यहाँ पर मेष राशि है। मान लीजिए 1 नंबर की राशि है मेष, जिसका स्वामी भी मंगल है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर यहाँ पर मंगल है और मेष राशि है यहाँ पर, तो वो उस कुंडली में उस जातक का मंगल दोष हम निरस्त मानते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, उसी प्रकार से चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव ये है, इसमें हम ये मान लेते हैं कि मेष और वृश्चिक, अगर मेष और वृश्चिक जो है राशि 1 नंबर और 8 नंबर, ये 2 राशियां हैं। अगर यहाँ पर 1 लिखा और 8 लिखा है चौथे भाव में, तो इनमें से कोई सा एक नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर मंगल है, तो ऐसी परिस्थिति में हम ये मानते हैं कि कुंडली में मंगल दोष निरस्त हो रहा है और मंगल दोष नहीं है। मांगलिक तो है लेकिन मंगल दोष नहीं है। इसी प्रकार से सप्तम भाव में हम देखेंगे तो सप्तम भाव में यहाँ पर मकर यानी कि 10 नंबर और मीन यानी कि 12 नंबर। इसमें 10 या 12 में से कोई अंक लिखा हुआ है यहाँ पर और वहाँ पर मंगल बैठा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये मान लेते हैं कि कुंडली मांगलिक नहीं है, मंगल दोष निरस्त हो रहा है। और अब हम देखते हैं क्या अष्टम भाव। अष्टम भाव भी इसी प्रकार से, यहाँ पर कर्क यानी कि 4 नंबर और कुंभ यानी कि 11 नंबर। अगर ये गिनती कोई लिखी 4 या 11 यहाँ पर लिखा हुआ है और वहाँ पर मंगल है, यहाँ पर मंगल अगर है
तो हम ये मानते हैं कि इस कुंडली में मंगल दोष निरस्त हो रहा है और वो व्यक्ति मांगलिक नहीं है। ऐसे ही अब देखते हैं कि द्वादश भाव में यहाँ पर धनु राशि यानी कि 9 और शुक्र की राशियाँ 2 और 7। 2 का मतलब है वृष, 7 का मतलब है तुला। अगर ये 9, 7 या 2 कोई सा भी अंक यहाँ पर 12वें भाव में लिखा हुआ है और वहाँ पर मंगल है, तो ऐसी परिस्थिति में हम मान लेते हैं कि ये आपका कुंडली जो है मांगलिक नहीं है, मंगल दोष निरस्त हो रहा है। और अब ये हम मानते हैं कि मंगल अगर कहीं पर है, किसी भी यहाँ पर मांगलिक 1, 2, यहाँ पर भी मंगल अगर मान लीजिए है, इसका मैं अभी बता रहा हूँ आपको द्वितीय भाव का, तो यहाँ पर गुरु कहीं पर भी है, किसी भाव में है, पर दृष्टि उसकी जो है मंगल पर होना चाहिए, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है, तो अपनी दृष्टि से 5वीं से देख रहा है, 7वीं से देख रहा है या 9वीं दृष्टि से अगर मंगल को देख रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में भी मंगल दोष निरस्त होता है। या कहीं पर मंगल गुरु की युति है, यानी कि इसका तात्पर्य ये हुआ कि 1, 2, 4, 7, 8, 12 में कहीं पर भी गुरु बैठा हुआ है साथ में मंगल के, जहाँ पर मंगल है वहीं पर गुरु है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये मान लेते हैं कि मंगल दोष वहाँ पर निरस्त हो रहा है और मंगल दोष नहीं है, मांगलिक कुंडली है परंतु मंगल दोष नहीं है। या चंद्र मंगल की युति कहीं पर हो रही है, यानी किसी भाव में जहाँ पर मंगल है, 1, 2, 4, 7, 8, 12 में कहीं पर भी मंगल है और वहाँ पर भी चंद्रमा साथ में है, चंद्र मंगल की युति हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो कुंडली मांगलिक नहीं है, वो मंगल दोष नहीं है वहाँ पर कुंडली में। अब ये है कि दूसरी भाव में ये अभी खाली है, यहाँ पर मंगल अगर यहाँ पर बैठा हुआ, तो यहाँ से भी बहुत ही एस्ट्रोलॉजर इस बात को मानते हैं कि दूसरे भाव में भी मंगल होता है तो उससे मांगलिक जातक होता है। तो दूसरे भाव में यहाँ पर चंद्र और शुक्र की युति अगर है दूसरे भाव में, तो वो मांगलिक कुंडली नहीं कही जाएगी और वो उसका मंगल निरस्त हो रहा होगा। केंद्र व त्रिकोण में अगर शुभ ग्रह है, केंद्र यानी कि 1, 4, 7, 10 ये भाव केंद्र हो गया, त्रिकोण 5 और 9 ये त्रिकोण हो गया, ये केंद्र हो गया त्रिकोण। कहीं पर भी अगर किसी भी केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह चंद्र, शुक्र, गुरु और बुध, ये कोई भी ग्रह है, इनकी परिस्थितियाँ भी हैं चंद्रमा की और बुध की, तो अगर ये शुभ ग्रह में आते हैं तो इनकी अगर ये इसमें है कहीं पर भी, और 3, 6, 11 में पाप ग्रह है, सप्तमेश, ये सप्तमेश यहाँ पर जो भी गिनती लिखी हुई है यहाँ पर, ये तो हमने भाव के लिए लिखा है, बाकी 10, 12 या कोई और गिनती राशि की गिनती है, तो उसके हिसाब से सप्तमेश जो भी यहाँ बनेगा वो सप्तमेश यहीं पर होना चाहिए, सप्तम भाव में। ऐसी परिस्थिति में भी मंगल दोष निरस्त होता है। राहु केंद्र में हो और या राहु मंगल की युति हुई, मतलब राहु मंगल की युति का तात्पर्य ये हुआ कि 1, 2, 4, 7, 8, 12 में ही राहु हो और उसकी मंगल के साथ युति हो रही हो, तो वो जो है ना कुंडली मांगलिक नहीं होती है। या राहु केंद्र में कहीं पर भी हो तो उससे भी मंगल दोष निरस्त होता है। ये कुछ योग हैं जिनसे कि कुंडली में मंगल दोष निरस्त होता है। तो ऐसी घबराने की बात नहीं है, कुंडली मांगलिक है तो मंगल दोष निरस्त नहीं हो सकता। इसकी काफ़ी सारे योग हैं, इन योगों को जान लेने से हमको ये रहता है कि हम कुंडली को आसानी से विवेचन कर सकते हैं और उसमें जान सकते हैं कि इसमें मंगल दोष है या नहीं है।
ताकि बालक या बालिका के विवाह में परेशानी न हो और कुंडली को मिलान करके उनका आसानी से तरीके से विवाह कराया जा सके और वो अपने जीवन में सुखी रहें। यही कामना होती है हर पेरेंट्स की। तो दोस्तों, ये एपिसोड हमारा पसंद आया होगा तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।